नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक दीक्षित आपका अपने चैनल ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आप टाइटल और थंबनेल देखकर बोलोगे ये कैसे हुआ, तो एज यूजुअल उसका भी राज इसी वीडियो में है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा इस नेक्सॉन ईवी के साथ में हमारा। मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनने पहली बार एक ईवी को चला के देखा और कैसा रहा डिलीवरी एक्सपीरियंस जो कि टाटा वालों ने दिया, और साथ में नेक्सॉन ईवी को देखकर पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा ये भी देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम इस गाड़ी से एक 500 किलोमीटर की राउंड ट्रिप करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ईवी से हम लंबी ट्रिप कर सकते हैं रियल लाइफ कंडीशन में या नहीं, और इस गाड़ी को एज अ प्राइमरी कार यूज कर सकते हैं या सिर्फ ये एक सेकेंडरी कार की तरह बन के रह जाएगी। साथ ही हम इस गाड़ी के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो रखेंगे जिसमें आप ये मान के चलें कि आपका ऑफिस दूसरी सिटी में है जो कि आपके शहर से 120 किलोमीटर है लगभग, और जाना 120 किलोमीटर से आपको और वापस आना भी 120 किलोमीटर से, मतलब आप डेली अप डाउन करते हैं। तो क्या ये आपका पेट्रोल का खर्चा बचाएगी, और बचाएगी तो कितना ज्यादा बचाएगी, वो सब भी जानेंगे इस वीडियो में। तो क्या आपको गाड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी वो भी टेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी इस वीडियो से। अब नेक्सॉन का नया फेसलिफ्ट आने के बाद आपके लिए ये वीडियो कितनी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ये सवाल आपके मन में होगा। तो उसका आंसर है 100% हेल्पफुल होगी, क्योंकि न्यू नेक्सॉन ईवी में भी आपको मोर और लेस सेम रेंज मिल जाती है। भले ही उसमें मोटर चेंज होगी लेकिन बैटरी पैक तो सेम है, सेम ऑप्टिमाइजेशन है। जब तक आप ईवी मैक्स की बात ना कर रहे हो तब तक रेंज आपको न्यू और ओल्ड मॉडल दोनों में लगभग सेम मिलेगी, क्योंकि ईवी मैक्स में बैटरी का साइज बड़ा है इसलिए रेंज ज्यादा है। लेकिन नॉर्मल ईवी में लगभग सेम रेंज है न्यू और ओल्ड मॉडल में, परफॉर्मेंस भी लगभग सेम है। और अगर कम या ज्यादा होगी भी रेंज तो कितना ही डिफरेंस आ जाएगा, 5 से 10 किलोमीटर का, उससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा रियल लाइफ कंडीशन में। और इस वीडियो से आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि न्यू मॉडल हो या ओल्ड मॉडल, नेक्सॉन ईवी का आपको कितनी रेंज की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए लॉन्ग रन और सिटी रन में, और क्या ये लंबा चलाने के काम आएगी या नहीं, या कोई भी ईवी लंबा चलाने के काम आती है या नहीं, ये सारा आइडिया आपको इस वीडियो से लगेगा। तो बेसिकली आप इसको एक स्पेसिफिक नेक्सॉन ईवी के हिसाब से ना देखें, बाकी ईवीज के हिसाब से भी देखें कि ईवी रियल लाइफ वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करती है। ये थोड़ी व्लॉग स्टाइल की वीडियो है, इसमें आपको हंसी मजाक सब देखने मिलेगा और हमारे साथ आप ट्रैवल करेंगे इस नेक्सॉन ईवी में। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो में नेक्सॉन ईवी के फायदे, नुकसान, रियल लाइफ एनालिसिस, गाड़ी का कंफर्ट, कैपेबिलिटी, लॉन्ग रन, डिटेल रिव्यू सब कवर किया है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी क्या आपको ईवी लेनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो से आपका ईवी को लेने का एक एक डाउट जो फर्स्ट टाइम खरीदने से पहले होता है वो सारे दूर हो जाएंगे कि हमको ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसी वजह से वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसीलिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप उन पे क्लिक करके अपना फेवरेट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम टाटा मोटर्स गए नैनो में और वहां जाके हम गाड़ी को रेडी होते हुए देखे। उसके बाद जेडी ऑटोनेशन वालों ने मेरे पेरेंट्स को पिकअप करने के लिए टिगोर ईवी भेजी। हम टिगोर ईवी लेके मेरे घर पहुंचे और पापा मम्मी को घर से लेके आए। उसके बाद उनके रिएक्शन क्या थे टिगोर ईवी में बैठ के वो भी देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने टिगोर ईवी की भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अपनी मम्मी को एक्सपीरियंस करवाया था कि उनका
एक्सपीरियंस कैसा था टिगोर ईवी के साथ में। अब पापा का तो ये फर्स्ट टाइम था, तो उनका भी क्या रिएक्शन था वो भी जान लीजिए। जितनी स्पेस ये 3 बैठने की i20 की उतनी ही है। वेंटो की तुलना करो तो नहीं है, वेंटो में इजीली बैठे आते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव सेडान है और ये कॉम्पैक्ट सेडान नहीं, है। मतलब i20 के ही बराबर स्पेस है। ये बस अच्छा है, हाँ, ये बहुत अच्छा है। मम्मी के लिए तो सफिशिएंट स्पेस है, बहुत इतना अच्छा ज़्यादा है। स्पेस है। नहीं, वो सीट ना वैसी टाइप की है, मेजरल की थी ना। हाँ जी। ये ऑटोमेटिक है। हाँ, तो ईवी तो EV तो ऑटोमेटिक। अच्छा, इसमें तो गियर्स रहते ही नहीं है। हाँ, ये तो मोटर। इसमें तो रहते ही नहीं है। मेरे को बड़ा हुआ था कि मैं पापा को बैठा नहीं पाया था पिछली हाँ बार। हाँ हाँ, ये बोल रहा था कि बोले अरे यार सब लोग बैठ लिए, पापा ने। अच्छा, वो दीदी भी बैठ ली थी ना, हाँ। पापा नहीं बैठ पाए। तो ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो इतनी गाड़ियों में बैठ चुका हूँ यार कि ये वाले में हाँ, ईवी पता में नहीं चलती, बंद हो गई चली में। i20 बोलते कोई और दूसरी गाड़ी रहती है ना जिसके पैर नहीं फैला पाओ ना, ये ऐसे बैठे रहो पूरे टाइम। 2 घंटे का सफर यदि मान लो, जैसे रायपुर तक का, हाँ। तो उसमें क्या पैर नहीं फैला तो घबराहट सी नहीं लगती। मेरे को तो बहुत घबराहट। इसमें क्या आराम से बढ़िया। इसका क्या है कि सामने सीट बहुत तक- कंफर्टेबल है, इससे भी मतलब बैक को अच्छा सही सपोर्ट मिलता है और हेड रेस्ट भी सही लगता है। हेड रेस्ट इसका सही में फंक्शनल है। हाँ। हाँ, वाकई में वाकई में ऐसे वो ऐसे चोंच टाइप का निकाल देते हैं ना, हाँ। जो अलग टाइप का ऐसे निकाल देते हैं ना, ये वाकई दूसरा में जैसे क्या है आपको कि नींद आ रही है तो आप सो जैसे रहे i20 में जो जर्क आते हैं वो इसमें नहीं आते। हाँ, ये तो काफी साइलेंट है। नहीं, i20 में तो बहुत जर्क जैसे आते क्या हैं। है ऐसे सोना है आप। अब वो जो ऐसे निकला रहेगा तो ऐसे सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन पीछे वाले को ना पीछे वाले को तो काफी पता चलता है, इसमें वैसे नहीं पता चलता ना। पैर- टाटा में ये चीज़ पैर बहुत रहते अच्छी तो है। अच्छा कंफर्टेबल नहीं। अच्छा, टाटा की कोई गाड़ी हो, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि मतलब वो उछलती कूदती कम है। इसके बाद हम टाटा मोटर्स पहुंचे और फिर गाड़ी की डिलीवरी ली, जिसमें मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनका। उनने एंजॉय किया इस अनोखे से एक्सपीरियंस को और डीलरशिप वालों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिलीवरी दिया और सच में काफ़ी बढ़िया डिलीवरी एक्सपीरियंस दिया उनने। सारा स्टाफ इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव था कि आप पूछिए मत। उसके बाद हम गाड़ी लेके डीलरशिप से निकले, तब तक में अंधेरा हो गया था। फिर मैंने पापा को ड्राइव करने के लिए दिया गाड़ी और अब देख लीजिए उनका क्या रिएक्शन था नेक्सॉन ईवी चलाने के बाद। हालांकि मेरे पापा को नेक्सॉन काफी ज्यादा पसंद थी जब से नेक्सॉन लॉन्च हुई थी तब से। क्या है कि जो मतलब ट्रैफिक रहता है ना, हाँ। आजकल की ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। पिकअप तो बेहतरीन है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक है। क्या कहते हो भाई, उठा ली जाए? पापा को भयंकर पसंद आ रही है नेक्सॉन। पीएफ से निकालना पड़ेगा बस, मतलब यही है। एकदम चौड़ी गाड़ी है ना, हाँ। नेक्सॉन मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है। अब मेन क्या, जैसे वो है तो मेरा पैर क्लच की तरफ जाता है क्योंकि इतने सालों से पापा क्लच- 25 साल पुराने ड्राइवर हैं, लेकिन अभी ऑटोमेटिक 25 पहली नहीं, 35 साल पुराना। 35 साल पुराने पापा, लेकिन अभी भी ऑटोमेटिक नहीं चलाया है। अभी गाड़ी में बचा है लगभग 61% का चार्ज और 139 किलोमीटर की रेंज। तो गाड़ी की रेंज भी काफी धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है। हम आ चुके हैं लगभग 4 किलोमीटर के आसपास और 2% चार्ज गिरा है। एसी सब चीज गाड़ी का चल रहा है और पापा गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ा सा नया टाइप का लग रहा है पापा को, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं चलाया है इससे पहले कभी। लेकिन ठीक चल रहा है मेरे को, हाँ, ऐसा अब बहुत मतलब अटपटा नहीं लग रहा है। अब हम लोग को भी नहीं लग रहा है कि अब आप शुरुआत में जब कोई मैनुअल से एकदम ऑटोमेटिक पे आता तो लगता ही है, और खासकर इलेक्ट्रिक में, क्योंकि रिस्पांस इसका इतना सडन है ना। मोटर का तो ऑब्वियसली यार इंजन से तो ज्यादा ही होगा ना, मोटर स्वाट से उठाती है और इंजन जो है धीरे धीरे उठाता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में यही डिफरेंस है। i20 चलाने से हाँ, ये ज्यादा मतलब आसान लग रही है। पापा जनरली i20 चलाते हैं, डीजल i20 और इसके बाद में मस्त लग रही है ना पापा, ले ही लो पापा 14 लाख है ना यार, हाँ। सवाल तो इस बात का है। ऐसा लगता है कि कितनी महंगी गाड़ी में बैठे हैं। इसका इंटीरियर देख के, है ना मम्मी? हाई फाई गाड़ी। के रूफ देखो कैसा ब्लैक, जो इतना सही लगता है ना यार ये। अच्छा, सबसे मेन क्या है ना, ऐसा मतलब और इतनी स्पेस है, खेल कूद लो। पापा ये का इसलिए नेक्सॉन पे बहुत पहले से क्रश है। जब से नेक्सॉन लॉन्च हुई तब से पापा नेक्सॉन कर रहे हैं। लेकिन अभी से कर ही रहा हूँ, है ना। पापा बोल रहे हैं कि अभी अब गाड़ी मैं चलाऊं, जिससे पापा इधर आके बैठ पाए और गाड़ी के बैठने में मजे ले पाए। पापा ज्यादा गाड़ी को ड्राइव करना पसंद नहीं करते, लेकिन हालांकि नेक्सॉन को बिना नाटक के चला लिए। फेवरेट गाड़ी तो लंबा चला लिए। हाँ, मेन ट्रैफिक में नेक्सॉन फेवरेट है ना, इसीलिए।
मम्मी ने सनरूफ से निकल के पहली बार सनरूफ वाली गाड़ी के मजे लिए। काफी अच्छा लगा पेरेंट्स को इस तरीके से इस गाड़ी को एंजॉय करते हुए देखकर। अच्छा इतना लंबा है, ऊपर चढ़ के देखती हूँ। निकल के भी देख सकती हूँ। अरे वाह मम्मी निकल रही हो को मैं बाहर से दिखाता हूँ। अरे वाह मम्मी मजा आ रहा है। मम्मी को ऐसे मजे दे देते बड़ा मजा आ रहा है मम्मी। हाँ काफी बड़ा है सनरूफ। इसके बाद हम इस गाड़ी को घर ले आए और जब हमने ये गाड़ी घर लाई तब हमारे जो नेबर्स थे वो इस गाड़ी को देखने के लिए आए, क्योंकि एक तो ये नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन में काफी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी, प्लस ये ईवी है तो लोग इस न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को और पास से समझना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी ईवी उतनी ज्यादा कॉमन नहीं हुई है मार्केट में। तो लोग इसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी लगती है, बैठने में कैसी लगती है। तो सबने गाड़ी को बैठ के घूमे, एक्सपीरियंस किया और अब सारी चीजें और उनके रिएक्शन आप खुद ही देख लीजिए। अंदर स्पेस बहुत है, मस्त है। अरे इतनी जबरदस्त गाड़ी है, मैं चलाया इसको, मजा आ गया। मजा आ गया। बैठने में इतनी कंफर्टेबल है, बैक को एकदम ऐसा सपोर्ट करता है यार। वेंटिलेटर सब दिया है ना। क्या मैं इसको ऑफिस में लगवा रहा था लेकिन वो मिली नहीं। फर्क होगा ना इलेक्ट्रिक नहीं इलेक्ट्रिक में नहीं, चलने में समझ में नहीं आता। पिकअप जोरदार है, बल्कि ज़्यादा स्मूथ है पेट्रोल। मतलब उसके अपेक्षा पेट्रोल डीजल के पीछे लग्जरी बहुत ज़्यादा है भैया। बहुत अच्छी गाड़ी है। चलाए ना भी है। उसमें कुछ है ही नहीं ना। नहीं यार ऐसा मत बोलो भाई, है बहुत कुछ है इसके अंदर। बढ़ाते जाओ, चलाने में इसमें कुछ नहीं। मतलब इजी है काफी चलाने में, और ये चालू हो गई गाड़ी पता भी नहीं चलता। ये कॉर्नरिंग लैंप है, ये देखो कॉर्नरिंग लैंप है, ये दोनों साइड की चालू हो गई। अब मस्त फीचर है ये भी। कैसी लग रही है आपको गाड़ी? एक नंबर लग रहा है। अंकल हमारे बाजू में रहते हैं, कैसी लग रही है बताइए? एकदम बेहतरीन। बेहतरीन, नेक्सॉन कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है गाड़ी को देखने से। ये ब्लैक कलर में इतनी सही लगती है ना ये गाड़ी, मतलब अलग से दूर से नोटिस करती है। तो भाई अभी हमारी गाड़ी लगभग 131 की रेंज दिखा रही है और 55 किलोमीटर का चार्ज दिखा रही है। तो अभी हम लोग कहीं खाने पीने जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे गाड़ी को कि कितना वो रहता है। 7.9 किलोमीटर मतलब लगभग 18 किलोमीटर वहां से चल के आ चुकी है गाड़ी शोरूम के पास में से। मेरे को ये ब्लैक कलर इतना अच्छा लग रहा है ना सच में। बस इसमें ये डायमंड कट एक दे देता ना तो और मेरा फेवरेट। डायमंड कट आता तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता फिर तो। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप तो बड़ा स्मार्ट आ रहे हो यार। डाल दो, हाफ पैंट मत डाल देना। नहीं तो वो तो दिख ही नहीं रहा, मैं तो आपको फेस ले रहा हूँ। टाटा वाले बहुत खुश हो जाएंगे, अरे इतने लोग हम लोग की गाड़ी देखने आए करके। सही बात। आपने पुरानी वाली वीडियो देखी टिगोर वाली? अब ये वाला तो पूरा अच्छे से आएगा, पूरा फेस के साथ आएगा। जैसे तो उसमें आएगा एक ही कस्टमर को सब बार लेके आता है। क्योंकि यही चुन्नी मैली थी उस बार। 1 2 3 4 5 6 आदमी, 6 लोग बैठे हैं नेक्सॉन में। खींच ले रही है। और बढ़िया खींच रहे हैं। हाँ ये 60। आराम चला इतना बड़ा गाड़ी मस्त है, बहुत बढ़िया गाड़ी भी अच्छा है और बैठने में बहुत बढ़िया है। अभी आपने मस्त ब्रेजा लिया है। अच्छा ब्रेजा के कंपैरिजन में बताइए। ब्रेक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पहला तो फ्यूल नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा जो सबको पसंद आता है ना वो यही आता है। ये गाड़ी आ रही है जा रही पता ही नहीं चल रहा है। क्या अंकल? टाटा ने कमाल कर दिया, मतलब इतना हेवी गाड़ी को मतलब इसमें ले आना बहुत बड़ी बात है। काफी तारीफ। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, बल्कि टियागो वगैरह उतना मतलब थोड़ा हेवी में है ना ये। हाँ घुमा इसको डी में। हाँ हो गई, ब्रेक छोड़ दीजिए। लेडीज लोग भी चला लेंगे काफी, वो हम लोग मैनुअल में चले हैं ना, इतना स्मूथ। अब आने वाला फ्यूचर है सब यही है चीजें पे रहेगा।
अब क्या है ना, अब टाटा काफी कुछ मतलब ना जितना भी कमियां थी जैसे अदर गाड़ियों में सबको पूरा करके ना एक अपना वो बना ली, वो दिमाग से हटा दिया वो टाटा को। टाटा वाला, हाँ लोगों लोग को जो वही है ना कि जो पुराना धरे है ना ख्यालात क्या हाँ। है, नहीं टाटा को नहीं देना। मतलब इंजन वाली गाड़ी चलाने की आदत है तो हाँ मतलब थोड़ा सा तो इतना अटपटा लगता है ना हाँ, कि मतलब इतना वही साइलेंट कैसे। हाँ मतलब वही चीज की चालू है कि नहीं है जीवन में दिक्कत नहीं है, बट वही मतलब चालू है कि बंद है। जहाँ से अब इसके बाद हम इस कार से डिनर करने गए और चार्ज बचा था लगभग 47% और गाड़ी 103 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। फिर डिनर करने के बाद हम घर वापस आए और अपनी i20 को गैरेज से बाहर निकाला और नेक्सॉन को अंदर खड़ा कर दिया क्योंकि वहां पे हमको गाड़ी को चार्ज पे लगाना था। और गाड़ी को चार्ज पे लगाया जब हम अपने घर पे, तब नेक्सॉन में लगभग 29% का चार्ज था और गाड़ी 63 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। गाड़ी को चार्ज पे लगाए तब रात के लगभग 12:48 हो रहे थे। हमें सुबह तक ये गाड़ी 100% चार्ज चाहिए थी क्योंकि सुबह हमें निकलना था रायपुर के लिए और हम एक रियल लाइफ टेस्ट करने जा रहे हैं नेक्सॉन ईवी का कि कितनी सक्सेसफुल है ये गाड़ी। जब आप इस गाड़ी को अपने घर से 120 किलोमीटर ले जाते हैं सुबह काम के लिए और वापस लाते हैं 8 घंटे बाद। हालांकि हम सेम डे वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये टेस्ट कुछ उसी तरीके का रहेगा। तो इस टेस्ट से ये समझ आ जाएगा कि जो लोग इतना लंबा इंटरसिटी या फिर इंट्रासिटी लॉन्ग डिस्टेंस अप एंड डाउन करते हैं तो उनको ये गाड़ी कितना प्रॉफिट देगी और कितना कंफर्ट देगी। तो भाई हमने गाड़ी चार्ज पर लगाई और सो गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान था हमारा। तो नेक्स्ट डे निकलने के लिए हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि विशेष भाई मेरे साथ ही रुक गए मेरे घर में। तो सुबह उठते ही विशेष को भेजा गाड़ी कितने % चार्ज हुई है वो देखने के लिए। उस समय बज रहे थे सुबह के 5:50। तो पता चला कि नेक्सॉन सिर्फ 69% चार्ज ही हुई है और फुल चार्ज होने में 3 घंटे अभी भी दिखा रही है गाड़ी। हालांकि ये ऐप में भी चेक कर सकते थे हम क्योंकि इस गाड़ी में आयरा कनेक्ट आता है, लेकिन मैंने ऐप सेटअप नहीं किया था इसीलिए फिजिकली जाके चेक करना पड़ रहा था। मैं थोड़ा शॉक हुआ कि आखिर इतना कम चार्ज हुई कैसे ये गाड़ी, क्योंकि रात भर से तो चार्ज में लगी थी, 1 मिनट के लिए भी गाड़ी चार्ज से नहीं निकली। और थोड़ा गाड़ी की मैनुअल पढ़ने के बाद में ये समझ में आया कि टाटा की ईवी का एक फीचर है, अगर आपके घर की वायरिंग गर्म हो रही हो चार्जिंग के वक्त या फिर गाड़ी की बैटरी गर्म हो रही हो चार्जिंग के वक्त, तो वो गाड़ी चार्जिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती है जिससे कूल डाउन होने का समय मिल जाए और आपकी घर की वायरिंग या गाड़ी की बैटरी को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि गर्म होने से बैटरी की लाइफ कम होती है। हालांकि गाड़ी की बैटरी गर्म नहीं होती है क्योंकि बैटरी में कूलेंट लाइंस दी हुई हैं और बीच बीच में ये गाड़ी का जो कूलेंट सिस्टम है वो कूलेंट को पूरे बैटरी में सर्कुलेट करता है और उसमें फैन भी चालू हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहता है, लेकिन फिर भी कभी बैटरी हीट होकर खराब ना हो उसके लिए ये फीचर दिया हुआ है। तो अब चूंकि गाड़ी सिर्फ 70% ही चार्ज हुई थी तो हमने थोड़ा प्लान डिले किया निकलने का, जिससे बैटरी कम से कम 80% के ऊपर चार्ज हो जाए और हम बिना टेंशन के अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएं। ईवी से इतना लंबा सफर हमने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए थोड़ा डर था कि रास्ते में बैटरी डाउन होने के कारण ये गाड़ी कहीं रुक ना जाए। बस यही एक लिमिटेशन है ईवी की। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो और आप सिर्फ ईवी ऑन करके रखे हैं, गाड़ी में आपके अगर चार्ज कम है तो उसके सफिशिएंट चार्ज होने का वेट आपको करना पड़ेगा, जबकि पेट्रोल या डीजल या सीएनजी गाड़ी में हम फ्यूल कम होने पर तुरंत जाके फ्यूल फिलअप करवा लेते हैं और मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते हैं उसमें। इसके बाद चूंकि गाड़ी चार्ज नहीं हुई थी तो हम लोग फिर से सो गए। मैंने गाड़ी को लगभग 40 मिनट और चार्ज होने दिया और प्लान थोड़ा और डिले कर दिया क्योंकि रेंज हमारे लिए आज मैटर करने वाली थी। टाइम हो रहा है 8:25। हमारे प्राकेत भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे। सामान पूरा रेडी है, पैक है, बस नहाना बाकी है और उसके बाद में नेक्सॉन ईवी को ले जाना है। कितना % चार्ज हुआ था अभी देख के आया तो अभी कुछ 81% के करीब चार्जिंग हुआ। यार कल रात में ना मेन लेट हो गया था चार्ज पे लगा, हाँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो हम लोग जल्दी निकलने वाले थे। मान लीजिए अगर आप ऑफिस से आते हैं तो 11 बजे तक आउटिंग करके आप फैमिली के साथ आते हैं तो तुरंत आप लगा सकते हैं गाड़ी को चार्ज पे, तो कुछ नहीं होगा। उस समय पे क्या होगा ना कि आपको वीडियो नहीं बनाना पड़ता ना। हम यहाँ पे रात में वीडियो बना रहे थे उस गाड़ी के साथ में, ये आ गए हमारे विशेष भाई। तो क्या है कि हम उस गाड़ी के साथ में वीडियो बना रहे थे, इसीलिए लेट हो गया हमारे को। लोग पूरा गाड़ी का सामान लेके जा रहे हैं गाड़ी में रखने के लिए। सामान रख लेते हैं फटाफट गाड़ी में।
आए है अपने आप ही मस्त उड़ गया। चार्जिंग का वो है सब, बिल्ड क्वालिटी है। नहीं हुआ बंद, टाटा है, आराम से बंद नहीं होता। भाई अभी से इस ट्रिप की फील में है पूरा, सनरूफ से निकल के गाड़ी चार्ज हुई नहीं है लेकिन लोग फील पहले ले रहे हैं। चलिए तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:24 और हमारी गाड़ी में 94% चार्ज है और गाड़ी लगभग 205 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो हमारे पास डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए सफिशिएंट चार्ज है। तो अब हम निकलते हैं रायपुर के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है। लेकिन हम सीधे रास्ते तो जाएंगे नहीं, हम इधर उधर गाड़ी को घुमाएंगे, क्योंकि हम इस गाड़ी को टेस्टिंग पर्पज से यूज कर रहे हैं। इसीलिए अगर इस चीज को थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करें तो आपको समझ आएगा कि अगर आप रात में ऑफिस से 9 या 10 बजे भी आके गाड़ी चार्ज पर लगाते हैं तो सुबह 6 से 7 बजे तक आपको गाड़ी फुल चार्ज मिलेगी। तो आप गाड़ी से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल सकते हैं। अगर आपका ऑफिस भी 120 किलोमीटर है और आप अप एंड डाउन करते हैं डेली, या फिर आप इंट्रा सिटी ही करते हैं जिसमें आपका ऑफिस सिटी के अंदर ही, जैसे दिल्ली नोएडा में जो डिस्टेंस रहता है वो काफी ज्यादा होता है, तो वैसे टाइप के अगर डिस्टेंसेस हैं तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट देगी ये भी समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या सिनेरियो कंसीडर कर रहा हूं। जब आपका ऑफिस दूसरी सिटी में है तो, और अगर सेम सिटी में है तब तो आराम से इतनी रेंज है कि आप 2 दिन भी गाड़ी को बिना चार्ज किए यूज कर सकते हैं। तो अभी जो आपको मैंने सिनेरियो समझाया उसको ध्यान में रखिएगा। ये आगे भी हम यूज करेंगे इस नेक्सॉन ईवी के परफॉर्मेंस और एक अच्छी ईवी की यूजेबिलिटी को समझने के लिए। सबसे बेस्ट तो ये था कि हमको सी ऑफ करने के लिए सब आए थे, नेबर्स, मेरे पेरेंट्स। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार वो। तो भाई अभी हमारी i20 के अंदर हो गई, नेक्सॉन ईवी बाहर हो गई, बाकी सब हमारा वेट कर रहे हैं सी ऑफ करने के लिए। इसके बाद हम गाड़ी लेके निकल गए। सबसे पहले हमने नाश्ता किया। वहां जैसे ही हम रुके 3-4 लोगों ने इस ईवी के बारे में इंक्वायरी की, ये गाड़ी कैसी है, क्या है, कितना रेंज देती है। इसके बाद हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल गए हमारे डेस्टिनेशन रायपुर के लिए। रिबन इबन बंधे हुए कितनी सही लग रही है ना यार, मजा आ रहा है। और आज इसी बात में भैया पार्टी दे रहे हैं, नहीं ऑल ब्लैक, ये देखो ब्लैक ब्लैक, इसीलिए तो मैं ब्लैक शर्ट पहन के आया। पहले नाश्ते के साथ में हमारी ट्रिप होती है शुरू। ये रही हमारी नेक्सॉन ईवी। ओजेश भाई को लेने हमारे, फोन भी आ गया हमारे ओजेश भाई का। अरे हम लोग निकल गए भाई, बस तेरे को फोन करने ही वाले थे, अभी तेरा ही कॉल आ गया। ऐसा क्या? आज भी लोगों के लिए ईवी एक डाउट वाली चीज है, तो लोग पूछते हैं जरूर हैं ईवी के बारे में। रास्ते में हमने इस गाड़ी के साथ काफी टेस्टिंग की। इसको हम खराब रास्ते में, पहाड़ी में भी चढ़ाया और काफी ज्यादा स्टीप चढ़ाई में चढ़ाया, इसका परफॉर्मेंस देखने के लिए कि आखिर ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, कि कहीं नीचे से तो नहीं लगती, क्योंकि बैटरी पैक नीचे ही लगा है तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस में फर्क तो नहीं पड़ा। और क्या ये गाड़ी इतनी पावरफुल है कि 5 लोगों को लेके एसी के साथ में इतनी स्टीप चढ़ाई में चढ़ सके। ये जहाँ सड़क नहीं, मिट्टी और पत्थर है, वहां पे ये चढ़ सकती है क्या? ये सारे डाउट्स हमारे मन में आ रहे थे ईवी को लेके, इसलिए हमने ये क्लियर कर लिया प्रैक्टिकल करके। और आश्चर्य की बात ये थी कि गाड़ी बिना किसी दिक्कत या स्ट्रगल के इस चढ़ाई में चढ़ गई। इसके बाद हम रायपुर की तरफ निकले और हमको टाइम काफी हो चुका था, क्योंकि शूट करते करते टाइम निकल गया। और इसी बीच विशेष भाई ने गाड़ी को क्रूज कंट्रोल में डालते डालते गाड़ी के ट्रिप रीडिंग को ही रीसेट कर दिया और तब तक हम 30 किलोमीटर चल चुके थे गाड़ी में। तो अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब भी हम टोटल कितना गाड़ी को चलाएं उसकी रीडिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें हम टोटल रीडिंग में 30 किलोमीटर को ऐड करेंगे, जिससे एग्जैक्टली समझ आए हमने गाड़ी कितना चलाई है। हमारे ओजेश भाई अपने टाटा टिगोर में
सहलाए, ठंडी ठंडी किरणें जब बालों को छू जाए। बोल रहा था भाई तू। भाई इसका एसी इतना स्ट्रांग है, किडनी फुल हो गया था, पूछो मत। इसके बाद हमने रायपुर का रास्ता एंजॉय किया, वो आप देख लीजिए। इसके बाद 2 घंटे फाइनली ड्राइव करने के बाद हम रायपुर पहुंच गए और गाड़ी में चार्ज भी कुछ 35% था। फिर हम जैसे ही रायपुर पहुंचे एक प्रॉब्लम हो गई। रायपुर में घुसते ही हम ट्रैफिक में फंस गए। हम सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थे अपने फ्लैट से, लेकिन गाड़ी का चार्ज भी कम था, तो दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी काफी ज्यादा, क्योंकि तेजी से चार्ज गिर रहा था, एसी फुल पे चल रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। लेकिन थोड़ी देर में ट्रैफिक में फंसने के बाद हम सक्सेसफुली निकल गए और वहां से हम अपने फ्लैट पहुंचे। लेकिन फ्लैट आके पहले हमने गाड़ी को अपनी पार्किंग में लगाया और वहां पता चला कि एक भी प्लग पॉइंट नहीं है जिससे हम ईवी चार्ज कर सकें। फिर काफी इधर उधर खोजने के बाद हमको एक प्लग पॉइंट मिला गार्ड रूम के पास में, तो हमने गाड़ी जस्ट गेट के बाहर पार्क करके वहीं पर गाड़ी को चार्ज पर लगा दिया। लेकिन चार्ज पर लगाने के बाद गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी, तो हमको लगा अब तो मर गए यार, ये प्लग पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब लग रहा है कि टाटा वालों को बुलाना पड़ेगा इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे प्लग पॉइंट जो हमको ले दे के मिला है उस पे ये चार्ज हो नहीं रही है और बाकी जगह पे प्लग पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो आप एड्रेस करिएगा, ये एक पॉइंट भी है जो कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप ईवी लेते हैं, तो आपको चार्जिंग पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब तक हम ये सोचते हैं कि अब टाटा वालों को कॉल करते हैं और इस गाड़ी को टो करवा के लेके जाते, क्योंकि गाड़ी में चार्ज 10% बचा था सिर्फ, और हम इस हालत में भी नहीं थे कि हम गाड़ी को ले जाके टाटा में दे दे और वहां पे चार्ज पे लगवा दे गाड़ी को। ये हालत में भी नहीं थे, क्योंकि वहां से टाटा मोटर्स लगभग 20 किलोमीटर था और वापस हमको जाना पड़ता ट्रैफिक में फंसते हुए, तो गाड़ी उतना नहीं जा पाती। तो हमने सोचा कि अब हम टाटा वालों को कॉल करते हैं जो कि वो गाड़ी टो करके लेके जाएं और उसको चार्ज करके हमको वापस ला के दें। तब तक में ये हुआ कि गाड़ी की चार्जिंग अपने आप ही चालू हो गई। मे बी बैटरी पैक गर्म होगा हल्का, तो सिस्टम उसके नॉर्मल टेम्परेचर पे आने का वेट कर रहा था। तो जब तक हमने सोचा तब तक में गाड़ी बढ़िया ठंडी हो गई। इस नेक्सॉन ईवी में मैंने ये एक प्रॉब्लम पाई कि इसका चार्जिंग पोर्ट गाड़ी के एंड से लॉक नहीं होता है, तो इसको कोई भी निकाल सकता है। अगर आपकी गाड़ी कहीं बाहर पे खड़ी है तो कोई भी इसका चार्जिंग सॉकेट निकाल के चार्जर चोरी करके ले जा सकता है आराम से। जबकि टिगोर ईवी में ये जो चार्जिंग सॉकेट था ये लॉक होता था गाड़ी के एंड से, आपको उसको गाड़ी को अनलॉक करके अंदर से रिलीज करना पड़ता था एक बटन दबा के, तब जाके वो सॉकेट बाहर निकलता था। लेकिन इस नेक्सॉन ईवी में ऐसा लॉकिंग सिस्टम नहीं दिया इस सॉकेट का। इसके बाद हम चले गए, थोड़ा आराम किए और थोड़े समय बाद निकल गए दशहरा का सेलिब्रेशन देखने, जहां हम फिर से ट्रैफिक में फंस गए। ले दे के पार्किंग मिली, फिर हम गाड़ी पार्क किए और गाड़ी को लॉक करके हम जाके दशहरा सेलिब्रेट किए। आप देख सकते हैं कितना मस्त एक से एक फायरवर्क आसमान में आपको दिख रहे होंगे। फिर इसके बाद हम थोड़ा लंबा घूमने रायपुर सिटी में निकल गए, क्योंकि पेट्रोल का तो टेंशन नहीं था इस गाड़ी में और मजा आ रहा था, क्योंकि फ्री में घूमना था। ओवरऑल कॉस्ट तो हमको कुछ लगनी ही नहीं थी, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं जल रहा था। तो ये चीज एक ईवी का फायदा है। उसके बाद हम वहां से खाना खाने एक ढाबे में गए, खाना खाए, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, और वापस घर आ गए, क्योंकि अगले दिन गाड़ी का रिव्यू भी शूट करना था। हमने रिव्यू शूट किया और जब हम वहां से निकले तो बहुत से लोगों ने हमें रोक के इस गाड़ी के बारे में पूछा कि क्या है, कैसा परफॉर्मेंस है। ये आप देख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट रिकॉर्ड करके आपको दिखा देते हैं। क्या गाड़ी 19 की और कितना वो चलता है? 250 फुल चार्ज में 250। बढ़िया है क्या? हाँ, कल बिलासपुर से ही आए हम लोग भी। अब तो इसी का जमाना आ गया। अब 8-10 साल बाद यही दिखेगा पेट्रोल का तो गाड़ी अब। 8-10 साल नहीं, देखना 2-4 साल में ना पेट्रोल डीजल तो गाड़ी कार बनना ही बंद हो गया। पेट्रोल ही बंद करेगा तो यही तो खरीदेंगे सब, और ये सस्ता पड़ता है ना। कौन सी कंपनी का ये? टाटा टाटा का ना, क्या नाम है? नेक्सॉन। अच्छा, सब में आ गया है मतलब। हाँ, इस गाड़ी का शूट करते समय हमने बहुत ज्यादा मस्ती भी किया और वो भी आप देख सकते हैं। हमने इस गाड़ी के साथ में एक पानी उछालने वाला शॉट लेने की कोशिश की और गाड़ी ने इतना जबरदस्त शॉट दिया यार, पूछे मत। इतना ज्यादा पानी उछाला कि पूरा पानी उछल के मेरे ऊपर आ गया और मैं पूरा ही भीग गया। अरे भाई पूरा भीग गया शॉट लेते लेते। भाई वो स्लो मोशन में बना रहा तू। नहीं तो अभी जो हमने शॉट लिया उसमें पूरा कीचड़ मेरे ऊपर आ गया, पूरा धूल मेरे ऊपर आ गया। तभी मेरा शर्ट सूख रहा है, मैंने शर्ट चेंज कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त वाला शॉट आया है और ये लोग पूरा हंसी मजाक उड़ाया मेरा।
कीचड़ उछाल के मेरे ऊपर। मैं आज सुबह नहा के नहीं निकला था, इसलिए मेरे को नहला दिया साले कीचड़ से। हम कहाँ नाला है शॉट लेने के अरे रास्ते में रुकता है, हाईवे अच्छा है, ले लेता ड्रोन शॉट। भाई लेना पड़ता, क्वालिटी वीडियो देना चाहता हूँ मैं, अपना चेहरा दिखा दिखा के वीडियो नहीं बनाना चाहता। हम रिव्यू शूट करने के बाद घर वापस आ गए और लगभग 6 बज रहे थे उस समय। गाड़ी में लगभग 34% का चार्ज बाकी था और गाड़ी 71 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। वापस आके गाड़ी दोबारा चार्ज पर लगा दी हमने और थोड़ा रेस्ट करने के लिए फ्लैट चले गए। घर के कुछ काम करवाए, तब तक में 2 घंटे बीत गए। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 8 और गाड़ी हो गई है 46% चार्ज। 107 किलोमीटर की गाड़ी रेंज दिखा रही है, तो इतना सफिशियंट है चार्ज हमको आज रात शहर घुमाने के हिसाब से। तो चलिए आज फिर से नेक्सॉन ईवी में रायपुर घूम के आते हैं, क्योंकि शहर में मस्त माहौल था, काफी लाइटें लगी हुई थी, काफी सजा हुआ था, सेलिब्रेशन चल रहा था दशहरा का, इसीलिए ट्रैफिक जाम भी इसी वजह से कुछ ज्यादा ही था। बहुत लोग गाड़ी लेके निकले थे, लेकिन हमको सिटी में घूमने में ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा पेट्रोल नहीं जल रहा था एसी चलाते हुए भी। पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी में ऐसे समय में काफी दिल में दर्द होता है, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल या डीजल जल रहा होता है और ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप बहुत फ्रीक्वेंटली इंजन ऑन ऑफ भी नहीं कर सकते। जब तक आप इंजन ऑफ करेंगे तब तक में बढ़ने का टाइम हो जाएगा, तो फिर ऑन करेंगे तो एवरेज और ज्यादा डाउन हो जाता है। ईवी में मस्त एसी भी चल रहा था और दर्द भी नहीं हो रहा था। उसके बाद हम गए रायपुर के जाने माने मॉल अंबुजा सिटी सेंटर की तरफ, और उस समय तक घर से अभी मैदान तक हमारी गाड़ी चली थी लगभग 9 किलोमीटर और गाड़ी में चार्ज था लगभग 39% का। और इतने ट्रैफिक में ये चार्ज थोड़ा तेजी से ड्रॉप हुआ, क्योंकि एसी कंटिन्यूअसली चल रहा था और काफी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। लेकिन मॉल जाते जाते हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। उस समय इतना ज्यादा ट्रैफिक था उस रूट में कि पुलिस ने उस रूट को बंद कर दिया था। तो हमने होशियारी में गाड़ी मोड़ी और 3 किलोमीटर लंबा राउंड मारा और दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की। लेकिन हमारी खराब किस्मत, हम वहां जाके उससे भी ज्यादा बड़े जाम में फंस गए और तब तक हमारी गाड़ी चली थी लगभग 12 किलोमीटर और गाड़ी का चार्ज था लगभग 37%। अब आप देखिए ट्रैफिक में किलोमीटर्स कम कवर हो रहे हैं और चार्ज तेजी से गिर रहा है, क्योंकि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में मोटर को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है इतनी भारी गाड़ी को मूव करने के लिए। और साथ में एसी तो कंटिन्यूअस लोड है ही, जो कि बैटरी कंज्यूम कर रहा है। और मजे की बात, हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया और रात के लगभग 9:30 हो गए थे ऑलरेडी। तो हमने मॉल का प्लान ड्रॉप किया, ले दे के उस ट्रैफिक से बाहर निकले और थोड़ा सा प्लान किया कि सिटी से बाहर ढाबे में जाके खाना खाएंगे। लेकिन इसमें भी हमारी खराब किस्मत, हम 8 किलोमीटर शहर से बाहर तो निकल गए, लेकिन जिस ढाबे के लिए निकले थे वो बंद था। तो हम घूम के वापस शहर की तरफ आए। तब तक हमारी गाड़ी चल चुकी थी लगभग 30 किलोमीटर। फिर हमने एक होटल में खाना खाया और वापस फ्लैट की ओर निकल गए। आते आते गाड़ी का चार्ज 20% पर ड्रॉप हो गया था और हमने गाड़ी लगभग चला दी थी 41 किलोमीटर और गाड़ी रेंज दिखा रही थी 48 किलोमीटर की इन टोटल 20% के चार्ज पे। तो अब आप ये मान के चलो कि अगर आप 40 किलोमीटर अगर ऐसे ही चलाएं गाड़ी को, तो आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 10 का माइलेज देगी, तो कम से कम आपको 400 रुपए लगेंगे। लेकिन नेक्सॉन ईवी में आप ये मान के चलिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगभग घूम के हैं। इसके बाद हमने गाड़ी को वापस चार्ज पर लगाया और लगभग उस समय टाइम हो रहा था रात के 11:40। अब आप ये सोच रहे होंगे इतना डिटेल्स और बैटरी परसेंटेज मैं क्यों बता रहा हूँ, तो उसका रीजन है कि मैं आपको अभी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी और एक ईवी के खर्चे का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। कि हमने रिव्यू शूट करते समय 20 किलोमीटर लगभग गाड़ी चलाई थी, उसके बाद रात में शहर में घूमते समय लगभग 40 किलोमीटर गाड़ी चला ली, तो टोटल में हमने 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अब अगर किसी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी इतना हम चलाते तो उसका खर्चा कंपेयर करें, तो अगर पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी इतने ट्रैफिक में 10 का माइलेज भी दे देती है, मैं ये बोल के चल रहा हूं कि अगर 10 का माइलेज भी दे देती है, जो कि नहीं देगी ये नेक्सॉन साइज की सेम गाड़ी, तो 100 रुपए के हिसाब से अगर हम कॉस्ट के हिसाब से चलें तो 600 रुपए लगभग रफली आपको लग जाते हैं गाड़ी चलाने में। और ईवी में अगर आप इसका खर्चा देखें तो आप ये समझ के चलें कि इतना इस गाड़ी को चलाने के लिए अगर 10 यूनिट बिजली लगती है, जो कि मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं, अगर कैलकुलेशन समझाने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो 10 यूनिट बिजली भी अगर इतना चलाने के लिए जो चार्ज करने के लिए लगती है, तो 10 रुपए रफली 1 यूनिट का पकड़ के चलें तो 100 रुपए लगे टोटल में। हालांकि हमने सोसाइटी से फ्री में चार्ज की थी गाड़ी, तो अब आप डिफरेंस सोच सकते हैं खुद ही रेट का। चलिए, तो जब हमने गाड़ी चार्ज पर लगाई तो टाइम हो रहा था रात के 11:40 और गाड़ी फुल चार्ज का टाइम दिखा रही थी लगभग 8 घंटा 15 मिनट और 20% चार्ज पर थी गाड़ी
गाड़ी उस समय। इसके बाद हम सोने चले गए और हमने अंदाजा मारा कि हमें एग्जैक्टली कितने बजे तक निकलना पड़ेगा सुबह बिलासपुर के लिए, जिससे गाड़ी सफिशिएंट चार्ज हो जाए और हम आराम से घर पहुंच सकें। तो हम सुबह 8:16 पे गाड़ी देखने गए तो हमारी गाड़ी 100% चार्ज हो चुकी थी सरप्राइजिंगली। इसके बाद हम रायपुर से निकले बिलासपुर के लिए। रास्ते में जाते जाते मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं और बिजली ऑफिस ही नहीं गए रायपुर में, जहां मेरे पापा काम करते हैं। तो हम पापा से मिलने गए, उनसे थोड़ा और बातचीत की नेक्सॉन ईवी के बारे में। बिजली ऑफिस में बिजली वाली गाड़ी लेके आए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी है भैया बिजली ऑफिस में। हम लोग बिजली वाली गाड़ी लेके बिजली ऑफिस में आए थे। बिजली से चल रही है। बिजली की डिपेंडेंसी। चलो ठीक है। हाँ Fasten driver's seat belt. इसके बाद हम हाईवे पे आ गए और हमने स्पीड टेस्ट किया नेक्सॉन ईवी का और स्पोर्ट मोड में खूब दौड़ाया गाड़ी को 100-120 तक। तो आप भाई 10 सेकंड में कर लिया इसने। हाइट अलग 10 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ ली भाई। रिजल्ट ये देखो, धूल से नहा लिया पूरा। चल बार बार रोक रोक के स्पीड टेस्ट किया क्योंकि हमारी गाड़ी में 247 किलोमीटर की रेंज थी और 100% चार्ज था। तो हमको जाना सिर्फ 120 किलोमीटर ही था। तो हमने खूब इधर उधर किया गाड़ी के साथ में। हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इतनी रेंज में तो आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो हमने इस ईवी के खूब ज्यादा मजे लिए यार। और फिर मैंने बोला कि चलो यार ऑफ रोडिंग करते हैं थोड़ा सा गाड़ी का। तो हम रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते में चले गए। उस चक्कर में हम वापस भटक गए। फिर वहां से हमको इतना लंबा राउंड पड़ गया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी था भाई। हम जितना कॉन्फिडेंट थे ना, सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। हमने गाड़ी इतनी दौड़ा दी थी स्पोर्ट मोड में कि अब हमारी गाड़ी में सिर्फ 11% का चार्ज बचा था और गाड़ी 26 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। और अभी भी हम अपने डेस्टिनेशन टाटा मोटर्स से लगभग 20 किलोमीटर दूर थे भाई। अब आप सोच सकते हैं हमारे पास काफी मार्जिनल चार्ज बचा था और हमारी गाड़ी आ गई थी पावर सेविंग मोड में, जिसमें स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लिमिट हो जाती है और एसी भी बाय डिफॉल्ट अपने आप बंद हो जाता है। तो हमें कांच खोलने पड़े गाड़ी के। और भाई गाड़ी 50 से ऊपर नहीं जाती, स्पीड लिमिट 50 पे हो जाती है। इस पे हालत भी खराब हो जाती है इस पे बहुत ज्यादा। तो बहुत ही धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। इधर देख सकते हो आप लगभग 8.8 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है भाई। देखते हैं गाड़ी अपनी रेंज की प्रॉमिस निभाती है कि नहीं निभाती है। जो अगर 24 किलोमीटर दिखा रही है तो हमको टाटा के शोरूम तक पहुंचाती है कि नहीं। और अभी तो खुश कर दिया भाई, है ना? मतलब एग्जाम ने खुश किया और अभी भी कर सकती है उम्मीद तो है। दुखी नहीं किया, मतलब कहीं पे भी ऐसा खड़ा नहीं किया कि हाँ यार बैटरी डाउन है तो खड़ा नहीं किया ऐसा कहीं पे भी अभी तक। और अभी भी उम्मीद करते हैं कि भाई टाटा में जाके ही हमको खड़ा करेगी क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन 8.8 किलोमीटर है और पे जाके ही रुकेगी। हाँ अपने घर पे ही जाके रुकेगी। तो अभी हमारी गाड़ी रेंज दिखाना बंद कर दी है और 7% चार्ज है, रिचार्ज दिखा रही है हमारी गाड़ी। और अभी भी हमारी डेस्टिनेशन जो है लगभग 1.2 किलोमीटर 1.1 किलोमीटर अभी बची हुई है। देखते हैं भाई गाड़ी पहुँचा तो देगी, मेरे को यकीन है। जैसे ही हम टाटा मोटर्स पहुंचे हमने उधर गाड़ी खड़ी की, चार्ज पे लगवाई और हमको अभिनव भैया ने, जो टाटा मोटर्स के सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उनने सफारी से घर ड्रॉप कर दिया। बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट दिया टाटा मोटर्स वालों ने, काफी सपोर्ट किया हमको। तो भैया अभी हमको घर तक ड्रॉप कर देंगे। इसको छोड़ देंगे। हमारी कॉलोनी में कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है सफारी।
ओके प्राकेत भाई, तो मिलते हैं। नेक्स्ट दिन हम वापस गए गाड़ी लिए टाटा मोटर्स से, और इसके बाद मैंने अपने जीजा जी को भी ये गाड़ी चलवा के देखी कि उनको कैसी लगती है ये चलाने में, क्योंकि वो एक न्यू ड्राइवर हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी को चला के उनका, ये भी जान लीजिए। अच्छी है, कंफर्टेबल व्यू वगैरह ऑन द सीट और ये सब जो स्पेस कहना चाहिए वो सब प्रॉपर है। सस्पेंशन बहुत अच्छा है इसका, साउंडलेस चल रही है ना एकदम, लगते नहीं कि गाड़ी चला रहे हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं टोटल हमने गाड़ी चला के कितने किलोमीटर टेस्ट की। अगर हम ये जीजा जी के साथ वाले ट्रिप को भी इसमें इंक्लूड कर लें, और जिस दिन हमने डिलीवरी ली थी गाड़ी की टाटा मोटर्स से, उस दिन ही रात में लगभग 70 किलोमीटर शहर के अंदर हमने गाड़ी चलाई थी, और ये रायपुर ट्रिप में लगभग 400 किलोमीटर, उसके बाद में जीजा जी के साथ में लगभग 60 किलोमीटर, तो रफली 540 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई। और इस गाड़ी को इतना चलाने के लिए हमको जो बिजली की कॉस्ट लगी, अगर हम 10 रुपए एक यूनिट की बिजली का रेट मान के चलें, तो एक आइडल स्टेट में गाड़ी एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 230 किलोमीटर की रेंज देती है, और इतनी दे ही देती है। और एक बार फुल चार्ज करने में गाड़ी को लगभग 30 यूनिट की बिजली लगती है। तो हमने रफली 3 बार गाड़ी को चार्ज किया होगा टोटल फुल। मैं अगर ये मान के भी चलता हूँ कि हमने 100 यूनिट बिजली कंज्यूम कर ली इस गाड़ी को चलाने में इतने किलोमीटर्स, तो 10 रुपए प्रति यूनिट की बिजली के हिसाब से 1000 रुपए हमारी कॉस्ट आती है। और 1000 रुपए में हमने गाड़ी को लगभग 540 किलोमीटर चला डाला। अब आप सोच सकते हैं कि बिलासपुर से नागपुर तक का जो कॉस्ट आएगा हमको इस गाड़ी को चलाने में, वो सिर्फ 1000 रुपए आएगा। और मैक्सिमम हम इस गाड़ी को एसी में ही चलाए हैं। और अगर ये कंपैरिजन हम पेट्रोल या डीजल की गाड़ी के साथ करें, तो उनका माइलेज अगर बेस्ट मान के चलें तो 17 के एमपीएल का पकड़ लेते हैं ऑन एन एवरेज। इतना टोटल ट्रिप जैसे सिटी हाईवे मिला के नेक्सॉन साइज की गाड़ी का होता है ये जनरली जो माइलेज, तो लगभग हमको 32 लीटर का पेट्रोल या डीजल लगता। और 100 रुपए 1 लीटर पेट्रोल या डीजल के हिसाब से हम लेके चलते हैं, तो लगभग 3200 रुपए का पेट्रोल आपको लगेगा। डिफरेंस आपके सामने है रनिंग कॉस्ट का। तो इस कंक्लूजन से आपको समझ में तो आ ही गया होगा, अगर आपको डेली 120 किलोमीटर अप डाउन करना है, तो नेक्सॉन ईवी आपको बहुत आराम से आपका डेली ड्राइवर का काम करके दे सकती है, और काफी कम खर्च में करके दे सकती है। लेकिन ईवी लेने से पहले एक चीज और ध्यान में रखना, जो कि कोई भी कंसिडर नहीं करता है, कि नेक्सॉन ईवी पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन से 6 से 7 लाख रुपए महंगी आती है। अगर इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिला लें, तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी का डिफरेंस हो जाएगा 4 लाख का, लेकिन फिर भी 4 लाख रुपए महंगी ही पड़ेगी आपको। तो इस गाड़ी को तभी लें, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, इस गाड़ी को आप तभी लें जब आपकी इतनी ज्यादा रनिंग है, क्योंकि आप इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं इस गाड़ी का। और अगर आपकी गाड़ी भी वीकेंड्स में ही निकलती है, तो मेरा सजेशन है आप पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी ही लें, ईवी में ना जाएं, जब तक आपका दिन का रन शहर के अंदर भी 50 किलोमीटर का नहीं है। तो अगर इससे ज्यादा रन है, तो इसमें कोई शक नहीं है ईवी आपको वैल्यू प्रोवाइड जरूर करेगी। और ये भी कंसिडर करें कि आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी की बैटरी हेल्थ सही रहेगी, और रखे रखे तो खराब होगी ही। एक चीज और कंसिडर करके चलें, ईवीज की लाइफ लिमिटेड होती है, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी समय के साथ कम होती जाती है, और इसी वजह से इनकी रीसेल वैल्यू भी ज्यादा नहीं मिलती है, और एक समय के बाद रिप्लेसमेंट भी लगता है बैटरीज को। तो आप ज्यादा सालों के लिए ईवीज को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बैटरीज चेंज करवाना भी काफी महंगा काम है। और इन्फ्लेशन को देखें तो आज से 6-7 साल में और भी महंगी हो जाएंगी बैटरीज। और इतना कैलकुलेशन सिर्फ तभी कंसिडर करना है जब आप बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हो गाड़ी को रखने में, मेंटेन करने में और उसको चलाने में। तो जो रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और ओनिंग कॉस्ट आएगी आपको, वो सब में अगर आप बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हो, तभी ये सब इतना डिटेल्स को कंसिडर करना। और ढेर सारा पैसा है तो आप पेट्रोल जलाओ ना यार, क्यों ये सब में पड़ रहे हो। अगर इतनी महंगी गाड़ी 7 साल में बदलने की, या उसकी गाड़ी की बैटरी को बदलने की आप हिम्मत और पैसा रखते हो ना, तो आप पेट्रोल गाड़ी चलाओ। जबकि पेट्रोल या डीजल गाड़ी का एज से ज्यादा फर्क नहीं होता है, उनकी लाइफ डिपेंड करती है टोटली कि उनका मेंटेनेंस कैसा हुआ है और गाड़ी कितने ज्यादा किलोमीटर चली है। अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो इन
गाड़ियों को 15 साल रख सकते हैं और इसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा के भी इनकी रीसेल आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। ईवी की रीसेल इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि गाड़ी की जो बैटरी हेल्थ है वो डे बाय डे रिड्यूस हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ नेक्सॉन ईवी की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफी ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में यार। बहुत ज्यादा डिटेल्ड और एंटरटेनिंग रखने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो को मैं, जिससे आप बोर भी ना हो और आपको नॉलेज भी मिल जाए। तो यार इस एफर्ट को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को चेकआउट करिए। मैं ऐसे ही टाइप के व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, कार रिपेयर वीडियोस, एक्सीडेंटल एनालिसिस, ओनर्स रिव्यूज इस चैनल पर लाते रहता हूं। अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, या फिर मेल आईडी ritikd0@gmail.com पर भी आप मेल करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।